महाराष्ट्र की अस्मिता पे चोट लगाने का काम हो रहा है और वो सामने दिख रहा है। पहले इंडस्ट्रीज जाती हैं, युवाओं के जो रोजगार के माध्यम हमने खोले थे उनको बंद करते हैं, फिर यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री जो असंवैधानिक मुख्यमंत्री हैं अपने घुटने दिल्ली में टेक देते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ दिल्ली के में जो सरकार है और हमारे गृह मंत्री हैं वो इस बात पे क्यों चुप हैं? जिस तरीके से महाराष्ट्र और कर्नाटका बॉर्डर पे इश्यू चल रहा है, दोनों राज्य उन्हीं के कंट्रोल में हैं, क्यों दोनों को रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं? महाराष्ट्र की बसेस पे आप वो करते हैं, प्रहार करते हैं, आप उनकी बसेस को रोकते हैं। आपको लगता है कि महाराष्ट्र चुप बैठी रहेगी? इतनी लच्चड़ सरकार महाराष्ट्र में बिठा दी है कि आज वो महाराष्ट्र की जनता और उनके अधिकारों की बात नहीं रख पा रही है। यही हमारे लिए शर्मनाक है और लड़ाई हम लड़ेंगे। मैंने बिल्कुल 267 का नोटिस दिया था राज्यसभा में कि इसको रेस करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये केंद्र के पर्व्यू में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्व्यू में आता है। 2 स्टेट्स का मुद्दा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इसको प्रायोरिटी देकर इस पर डिस्कशन होना चाहिए। उसको आज क्योंकि पहला दिन है वाइस प्रेसिडेंट का, उसको नहीं संज्ञान लिया गया। मैं फिर से इस मुद्दे को उठाऊंगी, पर महाराष्ट्र में हो, मुंबई में हो, हम ये मुद्दा उठा रहे हैं। गंभीर तरीके से आंदोलन भी होंगे, पर हम किसी तरीके से महाराष्ट्र की अस्मिता पे चोट ना पहुंचे, महाराष्ट्रियंस को किसी तरीके की दिक्कत ना हो, मराठी स्पीकिंग जो वहाँ पे कम्युनिटी है उनको किसी तरीके का रोक टोक ना हो, वो हम पूरी अपनी जान लगा देंगे उसके लिए। हम एक और आरबीआई को तो पूरे वो रेलेवेंट रिकॉर्ड जो है, जो गवर्नमेंट का 2016 में डिसीजन था डिमोनेटाइज करने का करेंसी को 1000 की और 500 की, वो सारे रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किए गए। ये अच्छी बात है अगर इस केस का इन्वेस्टिगेशन हो, किसने ये निर्णय लिया, किस बारे में निर्णय लिया गया, क्या उसका फायदा हुआ, क्या उसका आउटकम रहा। आज देश को उसके बारे में कुछ नहीं पता है। देश को ये जरूर पता है कि हमारे अर्थव्यवस्था को गंभीर चोट पहुंची थी, लोगों को परेशानियां का सहना पड़ा था, और एक हमारे केंद्र सरकार थी जो गूंगी बहरी तरीके से ऐसे कानून ला रही थी। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सब चिट्ठे खुलेंगे, उससे देश की जनता को कहीं ना कहीं समझ में आएगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सिर्फ उम्मीदों को ऊपर किया, पर उनकी सारी उम्मीदें पे पर्दा पानी डाला गया है। सवाल में मिनिस्टर ने पूरी जो है फॉरेन पॉलिसी को लेकर अपनी बात रखी, ये भी कहा कि चाइना को लेके क्लियर है कि हम कोई भी टॉलरेट नहीं करेंगे अटेम्प्ट जो LAC को चैलेंज करे उसको लेके, और अगर वो करते हैं लगातार उसमें बिल्टअप कोर्सेज को करते रहते हैं तो हम इस चीज़ को आगे भी उठाएंगे। और फॉरेन पॉलिसी के लेकर उन्होंने कहा कि कोई एक मिनिस्ट्री एक्सरसाइज नहीं रह गई है, आगे तक भी इसको इम्पैक्ट जो है वो डेली लाइफ पर भी हो रहा है हिंदुस्तान में। नहीं, फॉरेन पॉलिसी क्योंकि हम लोग एक ऐसे जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में रह रहे हैं जब बैरियर्स गिरे हैं, सारे दूसरे देश में क्या होता है हमारे देश में प्रभाव पड़ता है, तो ये बात उनकी कहना सही है कि ये फॉरेन पॉलिसी सिर्फ एक पार्लियामेंट्री मुद्दा नहीं रह गया है, ये नेशनल इशू बन चुका है और नेशन को प्रभावित करता है। पर साथ ही साथ उनका जो चाइना पे जवाब था, आई डोंट थिंक इट वाज सैटिस्फाइंग इन एनी वे। आए दिन वहां पे रोड्स बन जाते हैं, हाईवेज बन जाते हैं, ड्रोन्स आ जाते हैं। अभी इंडो पैसिफिक में उन्होंने अपनी शिप वापस वहां पे ले आए हैं, चाइना ले आई है। तो इस तरीके के रोज इंसिडेंट सामने आ रहे हैं। बाबर ये कहना हम उनको जवाब देंगे, पर हमें ये ना बताना जवाब क्या दिया, किस तरीके से दिया, डिप्लोमेटिकली दिया या किसी और मिलिट्री यूज से किया या फॉरेन मिनिस्ट्री के लेवल पे हुआ, हमें किसी को नहीं पता चल पाता। आज तक प्रधानमंत्री जी ने एक बार चाइना का नाम तक नहीं लिया है। तो ये सारी चीजें संज्ञान में लाना उनके भी जरूरी है और उनको स्पष्ट जवाब देना जरूरी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मुद्दा जो मुझे लगता है इनको एड्रेस करने की जरूरत है कि आने वाले समय में जैसे ये G20 समिट हो रहा है, तो ये G20 समिट के में कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो इंडिया उस डिस्कशन टेबल पे लाएगी।